लेकिन पक्षीराज गरुड़ जी तो भगवान श्री हरि के वाहन थे। फिर भी ध्यान देना, सावधान से सुनना। अब श्रोता के जीवन में क्या गड़बड़ होती है। पक्षीराज गरुड़ जी कागभूषुंडी जी के पास कथा सुनने जाते हैं, परंतु कागभूषुंडी जी कौवा है और गरुड़ जी श्री हरि के वाहन। फिर भी इन्हें कथा की क्या जरूरत पड़ गई। बोले एक बार क्या हुआ, जब युद्ध चल रहा था लंका में, तो राम जी को नाग से बांध दिया गया और नाग से बांधा हो भैया, तो नारद जी पक्षीराज गरुड़ जी को बुलाए। गरुड़ जी से कहा भगवान नाग पास में बंधे हैं और आप जाकर के छोड़ दीजिए। पक्षीराज गरुड़ जी आए, भगवान को नाग पास से खोलने लगे और खोलते खोलते इनको मोह हो गया। मोह क्या हुआ, ये कैसे ब्रह्म है, खुद बंध गए। कैसे भगवान खुद बंध गए, हम जीवों को कैसे बंधन से खोलेंगे। देखो कभी कभी एक दोष होता है महाराज जी, नैकट्य दोष। कौन सा दोष, नैकट्य दोष। नैकट्य दोष बड़ा खतरनाक होता है। कई बार जब चेला ज्यादा नजदीक आ जाता है गुरुजी के, तो दोष लग जाता है। गुरुजी माला जपते तो हम जपते, गुरुजी तो 2 बजे 12 बजे सुई जात, हम तो 3 बजे सो, फिर भी 4 बजे उठ जाते। अब हम गुरुजी से कम ही है कहा। ये दोष बड़ा खतरनाक होता है। और वो सोचने लगता है गुरुजी तो केवल सुबह भर माला जपते, हम तो दिन ना रात राधे श्याम सीताराम सीताराम। अब बताओ गुरुजी की कहे महिमा, हम गुरुजी से कम है का। हम हो गुरुजी के लेवल में पहुंच गए। लगाओ टेबल। हाँ, ये इस दोष का नाम है नैकट्य दोष। कौन सा दोष, नैकट्य दोष है। ये महाराज बड़ा खतरनाक होता है। इसमें भ्रम होता, संशय होता। जहां संशय प्रकट हुआ और गुरुजी के लेवल का, गुरुजी की आदतों का अनुसरण करना प्रारंभ किया, वहीं से पतन प्रारंभ हो गया। अरे गुरुजी गुरुजी है, चेला जी चेला जी है। गुरुजी गुरुजी रहेंगे, चेला जी चेला। पर नाग पास में राम जी को खोलते हुए पक्षीराज गरुड़ जी को मोह हो गया। मोह क्या हुआ, ये कैसे ब्रह्म है, खुद बंधन में है। अब गरुड़ जी नाग पास से खोलने के बाद नारद जी को बताने लगे, नारद जी हमारी बुद्धि गड़बड़ हो गई। अगर ये ब्रह्म है तो बंधे क्यों, बंधे तो हमारी क्या आवश्यकता, और हमारी ही आवश्यकता है तो ये ब्रह्म नहीं है, साधारण मानव है। नारद जी बोले भैया तुम्हें रोग लग दो, मतलब यही रोग हमें लगो तो हमें बंदरा बनाओ तो भगवान। हाँ, यही तुम्हें लग गया, अब गड़बड़ हो ही गया, अब आप खतरे की घंटी में जा रहे हैं। गरुड़ जी बोले सच्ची, हाँ महाराज उपाय क्या है, भागो यहां से, हमारे पिताजी के पास जाओ। गरुड़ जी भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए और बोले मोह हो गया, संशय हो गया, सरकार कोई उपाय बताइए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले कैसा, बोले भगवान नाग पास में बंधे थे, हम खोल रहे थे, खोलते खोलते लगा ये भगवान कैसे हैं, ब्रह्म कैसे हैं। देखो भगवत सत्ता पर, भगवान पर, गुरु पर, माता पिता पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। जो भगवान की कथा पर, भगवान पर, गुरु पर अविश्वास करता है, वो कितना भी जप तप कर ले, उसका समस्त पुण्य क्षीण हो जाता है एक बार संदेह करने मात्र से। जिसने एक बार भी संदेह किया उसका उतने दिन तक का समस्त पुण्य क्षीण हो जाता है और पाप का भागीदार बनता है। और गुरु ऋण से बचना बड़ा मुश्किल है। परशुराम जी भी अपने मुख से कहते हैं
गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सब ऋण हमने चुका दिए, परंतु एक ऋण नहीं चुका, वो गुरु ऋण है। ध्यान रखिएगा महानुभाव, कभी भी गुरु सत्ता पर, भगवत सत्ता पर, भगवत कथा पर संदेह मत करना, वरना सती जैसी हालत होगी। किसके जैसी? सती जैसी। सती का क्या हुआ? भगवान महादेव परित्याग कर देते हैं। ब्रह्मा जी बोले भाई तुम्हें मोह तो प्रकट हो गया, पर मिटेगा कैसे? पक्षीराज गरुड़ जी बोले भगवान आप ही कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी बोले भाई इसकी डिस्पेंसरी की दवाइयां हमारे पास नहीं है, और ये तो अगर कोई मोह का ये दवा कोई दे सकता मिटाने का, तो एक भूत भावन महादेव है। बोले क्यों? वो हमेशा नाम जप करते हैं, उनके पास जाओ तो वही आपको बचा सकते हैं। गरुड़ जी भागे भागे भूत भावन महादेव के पास पहुंचे। बाबा गए, लेकिन महादेव रास्ते में ही मिल गए गरुड़ जी को। पूरी बात बताई पक्षीराज गरुड़ जी ने। सरकार संशय हो गया, ये कैसे मिटेगा? भोले बाबा बोले भैया गरुड़ जी हमारी डिस्पेंसरी तो पूरी की पूरी कैलाश पर्वत पे है, यहां तो है नहीं है। ज्यादा देर हो जाएगी, रोग तुम्हारा बढ़ जाएगा। देखो जिसे पता रोग का चल जाए वो बड़ा घबराता। किसी के घर जाओ बढ़िया काले काले गुलाब जामुन आए और तुम्हें शुगर की बीमारी का पता ना हो। आजकल एक राज रोग बड़ा खतरनाक चल रहा है, शक्कर की बीमारी। हाँ भैया बड़ी खतरनाक, जिसे देखो कहो अरे बोले हो गई भैया दूर रखो दूर रखो, जे ना मीठा ना ले आओ। बाकी आदमी आगे को लगो इतना मीठा होगा, ऊपर से मीठा खावे लायक नहीं बच। हाँ बोलो सीताराम। किसी के घर जाओ, दो चार काला जामुन रसगुल्ला फटकारो, अब बाहर आके चक्कर आ जाए। अब चक्कर आए जब महाराज टेस्ट हो गए, चिकम्मा हो गए, तुम्हें 400 कड़े शुगर। हाँ अरे राम 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 राम, शुगर बढ़ गई, हाई हो गई। पहले के जमाने में मीठा इसलिए खिलाया जाता था कि मीठा बोलो मीठे रहो। अब आजकल आदमी आगे को लगो इतना मीठा होगा कि घटावे की दवाई खा लो। हाँ भैया। अब तब तक दूसरे के घर में गए और उसने भी गुलाब जामुन परोस दिए। हम नहीं, बिल्कुल हम ना खा पाते। कहे अरे भैया भाई आज चेकअप करा के शुगर बढ़ गई, 400 हो गई। अब रोग का पता लग गया तो व्यक्ति सावधान हो गया, वही चित्त में बैठ गया रोग है खतरनाक है, 400 हो गई अब नहीं खाना है। लेकिन जब तक पता नहीं था दबा के खा रहा। उसी प्रकार पक्षीराज गरुड़ जी को जब तक पता नहीं था कि हमें कोई रोग लग गया, तब तक तो सोच रहे थे ये ब्रह्म नहीं है, पर अब पता लग गया कि तुम्हें भी रोग लग गो जो हमें लगो तो। और नारद जी की गति पता है क्या हुई थी? बंदरा बने थे, ब्रह्मा जी से पूछी, ब्रह्मा जी बोले हमें भी जो रोग लगो तो। बोले कहाँ? अरे बोले लगो भगवान श्री हरि पर हमने भी संदेह किया, हमारी भी बुरी गति भई। महादेव बोले भैया जौन तुम्हें रोग लगो वो हमारी सती जी को भी लगा था और उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़े। गरुड़ जी कपन लगे, बोले हमें मनने नहीं है सरकार, कौन उपाय बताओ, दवाई जल्दी बताओ। भोले बाबा बोले अब एक ही जगह है नीलगिरी पर्वत, जहां पर एक कौवा महाराज हैं, उनकी डिस्पेंसरी 24 आवर्स खुली रहती है। हाँ 24 घंटा। वहां जाकर के कथा को सुनो तभी कुछ होगा। शिव जी ने उपाय बताया। गरुड़ जी बोले भाई महाराज रोग कौन सा है? बोले संशय का। बोले मिटेगा कैसे? महादेव बोले तो महाराज संशय तब भंग होगा जब बहुत काल तक आप सत्संग करोगे। 1-2 घंटा नहीं, सुन लो कान खोलकर, बहुत काल तक सत्संग करोगे तब आपका संशय भागेगा।
मतलब जीवन में एक बार संशय लग गया कथा का, गुरु का, भगवान पर संशय हो गया, कथा पर संशय हो गया, गुरु पर संशय हो गया, तो जब आप बहुत काल तक सत्संग करेंगे तब यह संशय मिटेगा, तब यह मोह भंग होगा। इतना जैसे ही सुना, भागे पक्षीराज गरुड़ जी। गए कहां? नीलगिरी पर्वत पर, जहां पर कागभूषुंड जी कथा सुना रहे थे। और जैसे ही महाराज नीलगिरी पर्वत पहुंचने ही वाले थे तब तक प्रभाव पड़ा। क्या? जाते ही संशय इनका मिटने लगा हो, जाते ही संशय कम हो गया, आत्मसंतुष्टि हो गई, मन तरंग भाव उल्लास से भरने लगा। ऐसा क्यों? देखो, जिस स्थान पर जहां आप रहते हैं, जिस वस्तु का, जिस प्रयोजन का, जिस वाक्य का ज्यादा बार मंथन करेंगे, बोलेंगे, करेंगे, उस स्थान पर वही ऊर्जा बहती रहेगी। राम जब खूब करेंगे, राम 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 सुबह शाम, तो जैसे ही वहां पर जाएंगे तो तुम्हारी भी जीभ अपने आप हिलने लगेगी, राम 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 राम। और काम 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 करोगे तो काम काम। बैंक में जाओ तो बैंक में पैसे ही पैसा सुनाई देगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। भोजनालय में जाओगे जहां दिन ना रात भोजन बनता, तो बढ़िया बढ़िया पदार्थ दिखाई भी देगा, बसाई भी देगा, और भैया याद भी आएगा। तो कागभूषुंडी जी जहां विराजमान है वहां नित्य कथा चल रही है, तो क्यों ना संशय मिटे, जाने मात्र से ही संशय मिट जाता है।